समाज में अक्सर महिलाओं को उनके रंग रूप, शरीर की बनावट या सामाजिक स्थिति के आधार पर आंका जाता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही महिला की है जिसे उसके पति ने सिर्फ उसके काले रंग के कारण घर से निकाल दिया। हालांकि इस कहानी का अंत समाज में महिला सशक्तिकरण और न्याय की विजय को दर्शाता है, जब वही पति अपनी पत्नी की कंपनी में झाड़ू लगाने पर मजबूर हो जाता है। और कहानी की असली सच्चाई क्या थी, आइए जानते हैं इस वीडियो की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक गांव से, जहां पर उस गांव में एक बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली आराधना नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता एक सामान्य बस ड्राइवर थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। आराधना अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, मगर आराधना का रंग काला और शरीर मोटा भद्दा होने की वजह से आराधना के माता पिता उसे लेकर हमेशा ही चिंतित रहा करते थे, इसीलिए कि उसकी शादी कैसे करेंगे और कौन लड़का उसकी बेटी को पसंद करेगा। मगर आराधना को इस बात की कोई भी चिंता नहीं रहती थी। वो सोचती थी, मेरी शादी नहीं भी हुई तो क्या हुआ, मैं पढ़ लिख कर सामाजिक काम में व्यस्त हो जाऊंगी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी थी और उसके पापा भी उसे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। सोचते थे कि अगर बेटी पढ़ लिख लेगी तो उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आराधना भी अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे और संघर्ष से कर रही थी। आराधना की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके पिता उसकी शादी के लिए लड़का खोजना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए आराधना की एक फोटो ले जाते हैं और जिस घर में भी जाते वो लड़का उसकी फोटो को देखकर उसे तुरंत शादी से मना कर देता। अब लड़के की तलाश करते करते आराधना के पिता को 1 महीने बीत चुके थे, मगर शादी के लिए कोई भी लड़का तैयार नहीं हुआ था। उधर आराधना की उम्र भी एक एक दिन करके बढ़ रही थी। इस सोच में आराधना के पिता मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं और आराधना के लिए लड़का खोजते खोजते उनकी चप्पल भी घिस चुकी थी। आराधना अपने पिता को समझाती रहती थी कि पिताजी, आप मेरी शादी को लेकर चिंता मत करिए। अगर मेरी शादी नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं इतनी काबिल हो चुकी हूँ कि अपनी शिक्षा और समझदारी का प्रयोग करके अपने आप को और आप दोनों को पाल सकती हूँ। मगर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। आराधना के पिता की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। जब ये बात आराधना की बुआ को पता चली तो अपने भाई से मिलने आई और कहने लगी कि भैया, आपने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है। तब आराधना और उसकी माँ को भी डांटने लगी कि भाभी, आप लोग मेरे भैया का अच्छे से ख्याल नहीं रखते। तब आराधना की माँ अपनी ननद से कहने लगती है, ऐसा नहीं है कि हम इनका ख्याल नहीं रखते, मगर ये हमारी बात को माने तब ना। तो उसकी बुआ पूछती है कि आखिर क्या बात है, कोई परेशानी है क्या। तब आराधना की माँ कहती है कि ये बेटी की शादी के लिए 1 महीने से लड़का खोज रहे हैं, मगर आराधना की फोटो देखते ही सभी लड़के वाले ना में जवाब दे रहे हैं, शादी के लिए मना कर दे रहे हैं। इसीलिए इस चक्कर में ये अपनी हालत को ऐसे बना रखे हैं। तब आराधना के पिता कहते हैं, जिसकी बेटी के लिए शादी का लड़का अगर ना मिले तो उस बाप पर क्या बीतेगी, ये सिर्फ वही जान सकता है। अपने भाई की बात सुनकर आराधना की बुआ बोली, अच्छा तो ये बात है, क्या हुआ, हमारी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, मगर अपना सुधीर तो है ना, यानी कि मेरा बेटा तो है ना, हम आराधना की शादी सुधीर से करवा देंगे। सुधीर देखने में बहुत ही हैंडसम था, मगर पढ़ाई लिखाई में वो बिल्कुल जीरो था। तब उसकी बुआ आराधना के पिता से कहती है, आप चिंता मत करिए भैया, आज ही जाकर मैं सुधीर से बात करूंगी। अब सुधीर की माँ अपने घर जाकर उससे शादी की बात करती है, मगर वो साफ मना कर देता है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। तब उसकी माँ कहती है, बेटा तू बात को समझ, तेरे मामा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, तुझे मेरी कसम है तू आराधना से शादी करेगा। माँ की कसम के लिए सुधीर ने शादी के लिए हाँ तो कर दी। शादी की तारीख भी निकलवाई गई और शादी के दिन बहुत ही धूमधाम से सुधीर की बारात आराधना के घर पहुंची। अपने दामाद को शादी के मंडप में देखकर आराधना के पिता को बहुत ही सुकून मिला और जितना कुछ हो सकता था वो अपने दामाद सुधीर को देने का प्रयास कर रहे थे और ये कहते हुए अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ लेते हैं कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का घर बस गया, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला इस जन्म में कभी नहीं भुला सकता। तब सुधीर की माँ अपने भाई से कहती है, अरे कोई बात नहीं भैया, अपने अपनों के काम ना आए तो अपनेपन का क्या फायदा।
और मैं तो आपकी बहन हूँ। बारात को विदा कर दिया गया और शादी अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। अब कुछ ही समय के बाद बारात घर पर पहुंची तो सभी महिलाएं दुल्हन को देखने के लिए उत्सुक थीं। दुल्हन को घर के अंदर ले जाया जाता है और सारी रस्म को निभाने के बाद जितनी भी महिलाएं आई हुई थीं, जब अनुराधा को देखती हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिसमें से एक महिला, जो कि सुधीर की बुआ थी, वो तो सीधे शब्दों में कह देती है, अरे भाभी, आप हमारे सुधीर के लिए किस काली कलूटी भैंस को घर में उठा लाई। जब उनकी ये बात सुनकर सुधीर की माँ कहती है, ऐसा नहीं कहते ननद जी, वो हमारी और इस परिवार की बहू है और मुझे उसके रूप रंग से कोई तकलीफ नहीं है। मुझे एक ऐसी सुशील और संस्कारी बहू चाहिए थी, ना कि फैशन वाली नकचड़ी लड़की जो किसी की भी मान मर्यादा का इज्जत ना करे। अब जितनी भी महिलाएं वहां उपस्थित थीं, सभी दुल्हन को काली कलूटी कहते हुए अपने घर चली गईं। तब सुधीर की मां आराधना को समझाने लगी कि बेटा, समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानना। तब आराधना कहती है, उन लोगों ने मेरी हकीकत को मेरे सामने कहा है और मेरा रंग ऐसा ही है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है और मुझे सास की जगह आपके रूप में मां मिल चुकी है, तो किस बात की परेशानी। अब आराधना की सुहाग रात थी, वो अपने पति सुधीर का इंतजार कर रही थी। तब कुछ रात बीतने के बाद सुधीर अपने कमरे में आता है और कहता है, तेरे जैसी काली कलूटी भैंस को मैं अपनी पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। तू मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। और कहने लगता है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सुधीर की बात सुनकर आराधना कहती है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपने ही तो शादी के लिए हाँ कहा था। तब सुधीर कहता है, हाँ मैंने कहा था, तो मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे पिता की हालत देखकर मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुझसे शादी कर लूं और मैं मना भी नहीं कर पाया, इसीलिए तुम मुझसे कोसों दूर रहना, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। कहकर सुधीर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। अपनी शादी के पहले ही दिन आराधना का जीवन कठिनाई से भर चुका था। उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से हो चुकी थी जो उसके काले रंग के कारण उसे सम्मान नहीं देता था। अब सुधीर उसे हमेशा अपमानित करता रहता था, यहाँ तक कि वो उसे काली कलूटी भैंस कहकर संबोधित करता था। उसकी सास कुछ भी नहीं कहती थी और आराधना को समाज में रंगभेद और शारीरिक सौंदर्य को लेकर बनी धारणाओं के कारण उसे अपने ही घर में अपने पति से तिरस्कार और मानसिक उद्दीपन का सामना करना पड़ा। उसका आत्मसम्मान टूट चुका था और पति द्वारा की गई बेइज्जती ने उसके जीवन को और भी कठिन बना दिया था। एक दिन सुधीर ने अपनी माँ से खाना मांगा तो आराधना ने उसके लिए थाली में खाना परोसकर उसे लाकर दे दिया। तो जब देखा कि वो खाना उसकी माँ ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी लेकर आई है, तो वो खाने को फेंक देता है और उससे बहुत ही गुस्से में बात करने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर आप मेरी जिंदगी को सही सलामत चाहती हो तो इसे घर से निकाल दो, वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। तब उसी वक्त उसकी माँ कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा। तब सुधीर गुस्से में कहता है कि माँ, तुम नहीं मानोगी, कहकर आराधना को धक्का मारकर अपने घर से निकाल देता है। अब आराधना बाहर रो रही थी और रोते रोते घर से निकल जाती है, मगर इस बात की खबर अपने माता पिता को नहीं होने देती है और ना ही अपने मायके जाती है। वो मुंबई गई और एक कंपनी में जाकर काम करने लग जाती है। आराधना उस कंपनी में इसलिए काम करती है कि ताकि उस कंपनी में वस्तु के उत्पादन प्रोसेस मार्केट को सीख सके। आराधना ने उस कंपनी में 1 साल तक काम किया और सब आइडिया जान चुकी थी। उसके बाद आराधना ने एक महिला उत्थान संस्थान की मदद से वहां रह रही सभी महिलाओं के सहयोग और अपनी योग्यता और विवेक का इस्तेमाल करके एक कंपनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे उस कंपनी को शुरू हुए 6 महीने बीत चुके थे। कंपनी अच्छे तरीके से चलने लगी थी और अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। अब आराधना की मेहनत और संघर्ष रंग लाने लगा था। उसकी कंपनी ने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। अब आराधना की कंपनी मुंबई शहर की एक जानी मानी कंपनी में शामिल हो चुकी थी। उस कंपनी में महिला पुरुष मिलाकर 400 से ज्यादा कामदार काम करते थे। अब आराधना के पति ने उसे घर से धक्का मारकर निकाल दिया था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने आत्मसम्मान को बचाने का निर्णय लिया था। उसने उस कठिन परिस्थिति को अपनी ताकत बनाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने न केवल अपने आत्मसम्मान को फिर से हासिल किया, बल्कि समाज में अपने लिए एक मजबूत पहचान भी बनाई। इधर आराधना का पति देश में हो रही बेरोजगारी के कारण
उसे किसी भी कंपनी में काम मिलना मुश्किल हो गया था और सुधीर ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण कोई भी कंपनी वाले उसे जॉब नहीं दे रहे थे। उसे किसी भी काम के लिए मना कर देते थे और वो मायूस होकर घर लौटकर चला जाता। अब उसका जीवन संघर्ष से घिर चुका था। सुधीर हर रोज न्यूज चैनल, विज्ञापन और अखबारों को देखता रहता था कि किसी कंपनी के लिए कामदार की जरूरत है। एक दिन की बात है, अनुराधा की कंपनी में सफाई करने वाले कामदार में से एक महिला थी जो कि 6 महीने की गर्भवती थी। तो उसने उस महिला को देखते हुए अनुराधा ने उसे 6 महीने के लिए घर पर आराम करने के लिए छुट्टी दे दी थी और उसकी सैलरी को उसके खाते में डाल देती थी। उसे खाने पीने के लिए पौष्टिक आहार भी भेज दिया करती थी। तब उसके वहां उस महिला की जगह खाली होने की वजह से अखबार में सूचना डाली गई कि एक झाड़ू मारने वाले की आवश्यकता है और महीने की सैलरी को भी बताया गया। तब उस अखबार को पढ़ते ही सुधीर मुंबई के लिए तुरंत रवाना हो जाता है और उस कंपनी में जाता है। तो उससे पहले भी लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचे हुए थे। सभी फाइल को आराधना के ऑफिस में पहुंचाया जाता है। तो आराधना सब फाइल को चेक कर रही थी तो उसमें से एक नाम सुधीर का भी होता है। सुधीर का नाम पढ़ते ही आराधना सोचने लगती है कि कहीं वही सुधीर तो नहीं है। फिर उसने कहा कि नहीं, वो बिगड़ैल ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसके बाद आराधना एक एक करके सभी का इंटरव्यू लेती है और जब सुधीर दरवाजे पर पहुंचकर कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूं मैडम, जैसे ही सुधीर की नजर आराधना पर पड़ी तो हक्का बक्का रह गया और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो आराधना है जिसे अपने घर से निकाल दिया था। और आराधना भी उसे देखकर सोच में पड़ जाती है और उसे अंदर बुलाती है। उनमें बहुत सारी बातें होती हैं। आराधना कहती है, तुम मुझ जैसी काली कलूटी भैंस की कंपनी में काम करना चाहोगे? तब सुधीर हाँ कह देता है और वो सुधीर की माँ के बारे में पूछती है कि माँ कैसी है। तब वो कहता है माँ ठीक है। सुधीर उस वक्त अपने किए हुए पर बहुत ही लज्जित हो रहा था। उसे ये एहसास होने लगा था कि उसने अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया था। उसने सोचा कि वो हमेशा उसके ऊपर हावी रहेगा, लेकिन उसका अपमानित करने वाला रवैया ही अंततः उसकी खुद की गिरावट का कारण बन गया। पत्नी के जाने के बाद उसका जीवन आर्थिक संकट में आ गया और उसे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब जब पत्नी की कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके पास कई कर्मचारी काम करने लगते हैं, पति जो कभी उसे अपमानित किया करता था वो अब उसी कंपनी में काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। पति अब अपनी पत्नी की कंपनी में झाड़ू लगाता है। वही पति जिसने कभी उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया था। किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना और उसके रंग रूप के आधार पर आंका जाना गलत है। ये कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो समाज के तिरस्कार और रंग भेद का सामना करती हैं। महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से किसी भी कठिनाई को पार कर सकती हैं। आराधना ने अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया और साबित किया कि सच्ची सुंदरता बाहरी रंग रूप से नहीं बल्कि व्यक्ति की आत्मा, उसके साहस और उसके कार्यों में होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।